अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखिए बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। मैं अपनी किचन में अभी नहीं गई हूँ, मैं आई हूँ सीधा बालकनी में क्योंकि मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देख के ऐसा लग रहा था बस अब बारिश होने वाली है। मैं वेट कर रही थी, देखते हैं बारिश कब होगी। तो यहाँ अब मेरे बेटे का स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, तो यहाँ से अब मैं चलती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने किचन में और मैं सबसे पहले आते ही अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, गैस को क्लीन करती हूँ। वैसे मैं रात को सब क्लीन करके सोती हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि रात में कुछ भी कीड़ा चींटी हमारे काउंटर टॉप से गया हो तो उससे बेटर है पहले हमें सब कुछ क्लीन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो हाइजीन है वो बनी रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं रात में ही बादाम और किशमिश को पानी में सोक कर देती हूँ और सुबह यहाँ पे मैं इसे छील के सबसे पहले अपने बेटे को देती हूँ। कई बार तो वो खा लेता है, लेकिन कई बार वो बहुत नखरे करता है। जब वो नहीं खाता तो मैं क्या करती हूँ, उसके टिफ़िन में उसे ही रख के दे देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि इसे खा के आना। वैसे मेरा बेटा सुबह सुबह कुछ नहीं खाना चाहता, उसका बस चले तो वो बिल्कुल खाली पेट जाए स्कूल। बट मैं उसको बिल्कुल नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ उसको मैं देती हूँ, चाहे वो खाली दूध पिए लेकिन मैं उसको देती हूँ। तो उसने मुझे रात में ही बोल दिया था कि मैं सैंडविच लेके जाऊँगा, चीज़ ऑरिगेनो सैंडविच। तो मैंने ये आलू रात में ही बॉईल कर लिए थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक मिला के इसको मिक्स कर रही हूँ। उसे ये सैंडविचेस बहुत पसंद है। इन्हें बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आटा ब्रेड। बहुत ही इजी सा ये सैंडविच है। मुझे लगता है हमें बच्चों को उनकी पसंद का ही टिफ़िन देना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा बेटा तो मुझे बहुत ही नखरे दिखाता है कि मम्मा मुझे ये नहीं लेके जाना, मुझे वो नहीं लेके जाना। तो मैं तो उससे एक दिन पहले ही पूछ लेती हूँ कि मुझे पहले ही बता दो तुम्हें टिफ़िन में क्या लेके जाना है। क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि मैं टिफ़िन देती हूँ और उसे नहीं खाना होता तो वो खा के नहीं आता, ऐसे ही छोड़ देता है। तो इससे बेटर है कि उनकी पसंद का ही उन्हें टिफ़िन दिया जाए। तो यहाँ बस मैंने इसको आलू का पेस्ट जो है वो ब्रेड पे लगाया है और यहाँ मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी ऑरिगेनो और इसके ऊपर मैं रख दूँगी चीज़ स्लाइस। यहाँ मैं अमूल की चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसमें दोनों साइड अच्छे से इसमें घी लगाना है और ये जाएगा फिर सीधा सैंडविच टोस्टर में। मुझे भी सैंडविचेस पसंद है, बट मैं प्लेन आलू के सैंडविच पसंद करती हूँ, वो भी बनाऊँगी मैं अपने लिए। तो यहाँ मेरा बेटा मेरे पास आके खड़ा हो गया था और मुझे बोल रहा था मम्मी आपने ऑरिगेनो डाल दिया ऑरिगेनो। वो एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट टाइम मैं उसके सैंडविच में ऑरिगेनो डालना भूल गई थी, बट इस टाइम मैंने याद रखा। ये देखिए सैंडविचेस भी बन के रेडी हो गए हैं, अब हम इसे पैक करते हैं। मैं क्या करती हूँ, उसको टिफ़िन के साथ एक फ्रूट भी देती हूँ, तो आज मैंने उसको फ्रूट ब्रेक के लिए दिया था बनाना। तो यहाँ अब उसकी कैब भी आ गई थी, तो अब जल्दी जल्दी मैंने उसको टिफ़िन पैक करके उसको अल्लाह हाफ़िज़ करके उसे भेज दिया। तो अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स दूँगी अपने हस्बैंड को खाने के लिए। तो ये देखिए बारिश हो गई और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं टेरेस पे चली जाऊँ और जाके बहुत एंजॉय करूँ, बट अफ़सोस मैं ये नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पड़ा था, तो मुझे पहले उसे करना था। लेकिन हाँ, मैंने बालकनी से बहुत एंजॉय किया, बहुत ही। अब आप भी मेरे साथ इस बारिश के मज़े लीजिए।
आजकल का वेदर ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। जब बारिश होती है तो ठीक लगता रहता है, लेकिन जैसे बारिश बंद हो जाती है वही एकदम से गर्मी सी लगने लगती है। तो यहाँ बारिश को देखते देखते मुझे बहुत टाइम हो गया था। अंदर मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो चलते हैं अब हम किचन में। तो यहाँ फिर से आ गई हूँ अब मैं किचन में। अब मैंने डिसाइड किया था, मौसम बहुत अच्छा था, तो एक काम करते हैं, पराठे बनाते हैं। तो मेरे पास ये रात मैंने दाल बनाई थी वो रखी थी, तो मैंने उसी दाल का एक डो रेडी कर लिया था। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉप किए और इसको डाल दिया था इसमें। और ऊपर से इसमें मैंने कुछ मसाले डाले थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी खटाई और थोड़ा सा इसमें डाला था मैंने हींग। अभी इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं होगा, पहले हमें इसे हाथों से ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं लग रही थी पानी ऐड करने की, लेकिन ये नीचे से स्टिकी हो रहा था, तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा के इसे अच्छे से गूंद लिया था। तो यहाँ हमारा डो भी रेडी हो गया है। तो अब इतनी देर मैं पेड़े बनाऊंगी। यहाँ मैं तवा गरम कर लेती हूँ। बारिश के मौसम में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप खा लोगे पराठे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं खा लूँगा। अगर वो मना करते तो मैं अपने लिए नहीं बनाती। अकेले में वो मज़ा नहीं आता खाने में, जब तक आपके साथ कोई खाने वाला ना हो तो मज़ा नहीं आता। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो इतने में मेरा पराठा सिकता है, मैं दूसरा बेल के रेडी कर लेती हूँ। बस 2 ही पराठे बनाऊँगी मैं, एक अपना और एक इनका, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाएगा सुबह सुबह के टाइम। मुझे पता है अब मैं पराठे खा तो रही हूँ, लेकिन अब मुझे दोपहर तक बिल्कुल भूख नहीं लगने की। मुझे हैवी नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सिंपल सा नाश्ता करूँ, ब्रेड और चाय। तो यहाँ मैं इसमें घी लगा के इसे दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रंची होने तक सेक लूँगी। क्रंची क्रंची पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो यहाँ मैं सारे कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से प्रेस करके इसे सेक रही हूँ, क्योंकि पराठा कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये साइड में मैंने चढ़ा दी थी चाय। जल्दी से इतने में मेरी चाय बनेगी और मेरे पराठे भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये बन गया है। मैं इन्हें देने गई थी, बट उन्होंने मुझे बोला कि अपना भी ले आओ, साथ ही करेंगे। मैंने उन्हें बोला कि गरम गरम खा लो, बट उन्होंने कहा कोई नहीं, चलो तुम ले आओ, फिर साथ ही बैठ के नाश्ता करते हैं। तो अब हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं भी अपने सुबह के कामों से फ्री हो गई हूँ। ये मैंने कल कपड़े वॉश किए थे। यहाँ मैंने अपने अंदर ही कपड़े सब डाले हुए हैं। मुझे पता है देखने में गंदे लग रहे होंगे, बट क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बैल्कनी बहुत छोटी है और टेरेस पे मैं नहीं जाती हूँ। छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है टेरेस पे कपड़े डालना, फिर उन्हें उतार के लाना, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है बच्चे पहले लगते हैं जाने के लिए। तो अब मैं अपनी बेटी के कपड़े उसकी कबर्ड में सेट कर रही थी, तो देखा मैंने उसकी एक शर्ट का बटन लूज़ हो रहा है, तो मैंने उसे टाइट किया। मेरा मानना ये है कि जो काम आपको दिखे आपको तभी कर लेना चाहिए, उसे बात के लिए या नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वो काम या तो देर से होता है या फिर हो ही नहीं पाता, तो इसलिए अपना काम टाइम से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ इतने में मेरी हाउस हेल्प आ गई और बोलने लगी, दुल्हन दुल्हन ये सामान आ गया है देख लो। तो यहाँ मैं वही देख रही हूँ, सारा सामान चेक कर रही हूँ, जो जो मैंने मंगाया था वो पूरा आ तो गया है।
तो ये देखिए भैया आज भी दूध पॉली बैग में देके गए हैं। मुझे ना इसे मिल्क पैन में डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं लंच में बना रही हूँ पालक पनीर। तो यहाँ मैं पालक को क्लीन कर रही हूँ, पत्ते उसके अलग कर रही हूँ। जिसमें वो उसकी डंठल जो है वो सॉफ्ट है वो तो मैं उसे ले लेती हूँ, बाकी जो मोटी मोटी होती हैं वो मैं नहीं लेती, वो फिर बॉईल होने में बहुत हार्ड हार्ड रहती हैं। पालक वैसे काफ़ी साफ़ आया था। ये जो हरी सब्ज़ी होती है इनको क्लीन करना और वॉश करना, मुझे लगता है बस यही इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। अदरवाइज़ बनने को तो ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के लिए मैं इसमें पहले नमक डाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कोई भी जर्म्स वगैरह जो भी होते हैं वो इसमें मर जाते हैं। और मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हरी सब्जियों को तो नमक डाल के रख कर ही धोना चाहिए, इससे जो भी इसमें बारीक बारीक कीड़े होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते, वो मर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी पालक को बॉईल। मैं इसे कुकर में बॉईल कर रही हूँ, इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। मुझे इसमें इजी लगता है, एक सीटी में जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। तो पालक बॉईल हो गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। बहुत ही इजी सा सिंपल सा है ये। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। तो इतने सरसों के तेल से स्मेल निकलती है, उसका जो कच्चापन होता है वो निकलता है। मैं तैयार कर लूँगी इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी मैं हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि उसका फिर ग्रीन कलर चेंज हो जाता है, तो इसमें हल्दी थोड़ा कम ही जाएगी। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक हम इसमें ध्यान से डालेंगे क्योंकि बॉईल करने में हमने पालक में नमक डाला था। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सरसों के तेल से स्मेल भी चली गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी पालक पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। इस पेस्ट को हम इसमें ऑयल में डाल देंगे, बहुत ही ध्यान से डालिएगा। अगर आपको डर लगे तो जल्दी से आप इसको कवर कर दीजिए। इसमें मैं पानी डाल के जो बाउल में मसाला लगाया है वो सारा इसमें डाल दूँगी। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी जिससे हमारा मसाला जले नहीं। तो देखिए हमें अब अपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे इसमें डालेंगे पालक। यहाँ मैंने पालक को पीस लिया था। आपको मेरी बेटी की पीछे से आवाज़ आ रही होगी रोने की, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। यहाँ मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। आपको इसको जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है वो अभी रख लीजिएगा, फिर वो बाद में ऊपर जो पानी पानी सा दिखता है वो अच्छा नहीं लगता, उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। यहाँ अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। पालक और हमारा पानी हमें बिल्कुल सेपरेट नहीं दिखना चाहिए। इसकी हम ढक के बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसे हमें ढक के ही पकाना है। पालक बहुत उछलता है, इससे हमारी सारी टाइल सब जगह से गंदा हो जाता है। तो ये देखिए हमारा पालक बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें पनीर डालूँगी। मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके भी डालूँगी, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा सा आ जाता है। अब थोड़ा सा हम इसे पनीर डालने के बाद पकाएंगे, ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे वरना हमारा पनीर हार्ड हो जाएगा। पालक पनीर तो हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी और उसमें डालूँगी ज़ीरा। इसमें जाएगी साबुत लाल मिर्च,
और जब ये अच्छे से दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ज़ीरे में कलर आ जाएगा हमारा, लाल मिर्च में, साबुत लाल मिर्च में कलर आ जाएगा, इसमें ऊपर से डाल देंगे हींग। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम तड़का इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमें इसे एकदम कवर कर देना है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था ये पालक पनीर। लंच करने के बाद मैंने किचन क्लीन किया और एक दो काम जो मेरे पड़े थे मैंने वो करे। तो यहाँ बज गए हैं 4, मेरे बेटे का हो गया है ट्यूशन का टाइम। यहाँ मैं उसे उठा रही हूँ, जल्दी उठो उठो, बट वही है, उसकी तो नींद नहीं खुल रही थी, तो जल्दी से मैंने उसको उठा के ट्यूशन भेजा। मैं भी आ गई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, चाहे मुझे नींद नहीं आए लेकिन मैं थोड़ी देर ज़रूर लेटती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स ज़रूर करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।